जय श्री कृष्ण दर्शकों, स्वागत है आपका मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा के 16वें एपिसोड में। मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा के इस सीरियल में मैं मेरे जीवन में घटी आध्यात्मिक घटनाओं का वैसे का वैसा बिना किसी बनावट के वर्णन कर रहा हूँ। मेरा यह अनुभव उस आध्यात्मिक जीवन यात्रा के बारे में है जो आत्मा की गहराइयों में उतरने के साथ साथ जीवन के सार को समझने की दिशा में की गई थी। जब जीवन के सांसारिक बंधनों से परे आत्मा की शांति की खोज में मैंने अपने भीतर की आवाज को सुना था और परम शांति की अवस्था में पहुंचकर आत्मदर्शन किया था, तब ऐसा लगा कि मेरा वास्तविक जन्म तो अभी हुआ है। अभी तक जो कुछ भी जाना और समझा था वो सब इस अनुभव के सामने एकदम तुच्छ है। और फिर ऐसा लगा कि तुलसी, कबीर, रहीम, नानक और भी जितने भी महात्मा जनों ने जो कुछ भी बताया है वो एकदम सही है। महात्माओं ने जो अपने अनुभव बताए हैं वही मुझे भी अनुभव हो रहा है। ये यात्रा बाहरी दुनिया से हटकर अपने भीतर की दुनिया को जानने और समझने की थी। इस अद्भुत अनुभव ने मेरे जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य प्रदान किया। ये सीरियल आत्मज्ञान पाने के जिज्ञासुओं के लिए अनुभवों का भंडार है और सेल्फ रियलाइजेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। अतः आप इस धारावाहिक के सभी भागों को जरूर देखें। साथ ही इसका भाग 1 और 2 भी पब्लिक हो चुका है, आप उसे भी देख, सुन और समझ सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि एक सच्चे भक्त को सिद्धियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सिद्धियों से भक्ति में बाधा उत्पन्न होते हैं, भटकाव भी हो सकता है। सिद्धियां भक्ति में बाधा उत्पन्न करती है। सिद्धियों को संभालने के लिए काफी उचित स्थिति होनी चाहिए, नहीं तो साधारण इंसान अहंकार, लोभ और मोह के जाल में फंस सकता है, जो एक सच्चा भक्त कभी नहीं चाहेगा। इन सिद्धियों को संभालने वाले गुरु मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, साईं बाबा, गुरु नानक देव, स्वामी समर्थ, ज्ञानेश्वर महाराज, देवरहा बाबा और भी कई महान ईश्वरीय अवतार हुए, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहते हुए उनको संभालना कठिन है। और फिर ये सिद्धियां या चमत्कार तो भगवान या भगवान के समकक्ष महान लोगों के खिलौने हैं, उससे उन्हें ही खेलने दें। बुद्धिमान भक्त तो भगवान का प्यारा पुत्र बनकर उनके मजबूत संरक्षण में अपने आप को सुरक्षित रखता है। नहीं तो ये जगत काजल की कोठरी है, इसमें दाग से केवल भगवान ही बचा सकते हैं। कुछ संप्रदाय के लोग अहिंसा पर जोर देते हैं, जीव हत्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए बहुत से यत्न भी करते हैं, लेकिन राह चलते, झाड़ू लगाते प्रतिदिन कितने ही सूक्ष्म जीवों की हत्या हो ही जाती है। शाकाहारी खाने के पदार्थों में भी जीवन होता ही है, ये तो वैज्ञानिक भी मानते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी बातें हैं जिनमें हर पल भूल या गलती होने की संभावनाएं भी बहुत है। इन सब से बचाने वाला केवल ईश्वर ही है, तो अपने आप को ईश्वर को पूर्ण रूप से समर्पित कर देने में ही भलाई है। भगवान श्री कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा है कि तुम सब धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण आ जा, मैं तेरा सब कल्याण करूंगा। कर्म तो करना ही है, कर्म किए बिना कोई भी क्षण मात्र भी नहीं रह सकता। लेकिन श्री गीता में भगवान ये भी कहते हैं कि जिसका मुझ में पूर्ण रूप से समर्पण हो गया है और वह आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं रह जाता है और न तो कोई कर्म बंधन रहता है। इस तरह कर्मातीत की अवस्था में पहुंचे हुए मेरे भक्त केवल शरीर निर्वाह के लिए कर्म करे तो भी उन्हें कोई दोष नहीं लगता। तो जब जो कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसे ईश्वर आज्ञा समझकर ईश्वर नाम लेते हुए करते जाना ही ईश्वर शरणागति है। राधा रानी भी श्री कृष्ण से बिछड़ने के बाद कृष्ण को मन में बसाकर गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए अंत में कृष्ण के सम्मुख कृष्ण की बांसुरी सुनते हुए शरीर का त्याग कर दिया था। राधा साक्षात भक्ति थी और भगवान को प्यार करने वाले महात्मा लोग सभी गोपियों के रूप में थे, इसीलिए सभी गोपियां राधा रानी का अनुसरण करती थी। भगवान के स्वरूप का दर्शन या आत्मा साक्षात्कार के समय की उस स्थिति में कोई भी भक्त या ईश्वर का प्यारा ईश्वर के सानिध्य में बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। मिलन के बाद बिछड़ना होता ही है, लेकिन ईश्वर का प्यार कम नहीं होता।
और न ही भक्त का प्यार ईश्वर के प्रति कभी कम होता है। जैसे प्यार पुराना होने पर प्रीतम और प्रेमी के बीच कुछ भेद नहीं रह जाता और न ही कोई औपचारिकता रह जाती है, उसी तरह पुराने भक्तों से कुछ गलती भी हो जाए या भगवान की सेवा में कोई कमी रह जाए तो भी भक्त और भगवान के प्रेम में कोई कमी नहीं रह जाती है। बस प्यार सच्चा और निस्वार्थ होना चाहिए। लेकिन आत्म साक्षात्कार कहे या ईश्वर दर्शन कहें, उस मिलन की मधुरता और यादें इतनी सुखद होती हैं कि भक्त उसे किसी भी हाल में कभी भी नहीं भूल सकता और उनसे फिर से मिलने की आस उसे जीवन पर्यंत बनी रहती है। और भगवान या गुरु अंत काल में प्रकट होकर उसकी वो इच्छा पूरी कर देते हैं, जैसे राधा रानी का हुआ। तो मैंने भी अपने जीवन को इसी तरह बना लिया है, पूर्ण समर्पित भाव से, जब जो करा दे, जब जो दे दे, जब जो ले ले, जिस हाल में रखे, सब कुछ उनके ऊपर छोड़कर अपने कर्तव्य पथ पर चलते जाना है, अपने कार्यों को कुशलता से करते जाना है। तो चमत्कारों के चक्कर में नहीं रहना है। वैसे तो ये सारा ब्रह्मांड ईश्वरीय चमत्कारों से भरा पड़ा है। देखना है तो आप ईश्वर के उन चमत्कारों को देखें, उसके बारे में विचार करें, इससे आप ईश्वर का सानिध्य महसूस करेंगे। इसलिए एक बुद्धिमान भक्त इन सब को भगवान के ऊपर छोड़कर खुद को भक्ति में मस्त रखता है। लेकिन फिर भी छोटे मोटे चमत्कार और ईश्वरीय कृपा का एहसास भक्तों के जीवन में होते रहते हैं। मित्रों, इसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने के लिए है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और अपनी कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट कर बताएं, और आपके जीवन में भी ऐसा कोई अनुभव हुआ हो तो जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।